नमस्कार। ट्राई सिटी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरें। ट्राई सिटी में 730 नए कोरोना के मरीज, 6 की मौत। इलाहाबाद बैंक के 7 कर्मी भी पॉजिटिव, बैंक हुआ बंद। शुक्रवार को किसानों का भारत बंद, जबरदस्ती नहीं, समर्थन में होंगे लोग शामिल। और शहर में 1 अप्रैल से 2 गुना हो जाएंगे पार्किंग के रेट, घंटों के हिसाब से देना होगा शुल्क। अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने प्रशासन की चिंताएं और बढ़ा दी है। प्रशासन सख्त कदम लेने के मूड पर दिख रहा है। ट्राई सिटी में आज 730 नए कोरोना के पेशेंट आ गए और 6 लोगों की मौत भी होगी, जिनमें से 3 मौतें चंडीगढ़ में हुई हैं, 1 पंचकुला में और 2 मोहाली में। चंडीगढ़ में आज 226 नए कोरोना के मरीज सामने आए और 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब चंडीगढ़ में कोरोना से मौत के मुंह में जाने वालों की संख्या 368 हो गई है। वहीं पंचकुला में 183 नए मामले आए और 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब पंचकुला में कोरोना से मरने वालों की संख्या 151 तक पहुंच गई है। वहीं मोहाली की बात करें तो वहां आज फिर मरीजों का आंकड़ा 300 के पार रहा और 2 लोगों की मौत हो गई। मोहाली में अब तक कोरोना से 418 लोगों की मौत हो चुकी है और ट्राई सिटी में अब तक 937 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर आप अभी भी लापरवाह बने रहे तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने कुछ सख्त आदेश जारी किए हैं। होली को देखते हुए 29 मार्च को सभी सरकारी पब्लिक पार्क बंद रहेंगे। सेक्टर 17 प्लाजा व सुखना लेक को भी बंद कर दिया गया है। यह बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। अगर कोई भी व्यक्ति इन स्थानों पर होली खेलता दिखा तो उस पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी पुलिस को दे दिए गए हैं। वहीं सेक्टर 17 में स्थित इलाहाबाद बैंक में 7 बैंक के कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है। बैंक स्क्वायर वाली ब्रांच अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है और संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटाइन रहने के लिए कह दिया गया है। शुक्रवार को भारत बंद की अपील किसान मोर्चा ने की है। यह बंद किसान बिलों के विरोध में है। किसान नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ कह दिया कि इस बार किसी को भी जबरदस्ती बंद में शामिल होने के लिए नहीं कहा जाएगा, बल्कि लोग अपनी मर्जी से किसानों के समर्थन में इस बंद में शामिल होंगे। किसान नेताओं का कहना था कि उन्हें ट्रेड यूनियन और कर्मचारी यूनियनों का भी समर्थन प्राप्त है, जो कि सरकार की नीतियों से खासे परेशान है। क्या कहा किसान नेताओं ने, आज देखते हैं। क्यों सानू छोटे दर्शन करिया चंडीगढ़ के विच मेरा ख्याल है 4 महीने हो गए। उदों पहला अपन प्रैस कानफ्रेंसां हुई ने, बहुते नौजवान मैनू निगाह च खड़े ने जिहड़े सानू जे कह दिए साडे पेकी उत्थे जाके आए ने, पेकी ने साडे अपना जिहड़ियां दिल्ली दीयां दरां ने, ते मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा ते अज भी आए ने। सारी प्रैस दा धन्नवाद करदे हां। अज कल मैं फतेहगढ़ साहब आया थी, बहुत वड्डा साडा इकट्ठ सीगा। जे कह दिए वो कल्ले किसानों का नहीं सीगा या कल्ले मजदूरों का नहीं सीगा, सारे मैं तो इकट्ठ में समझदा 99% लोगों का इकट्ठ थी। जिहड़ा उहदा प्रबंध जां उहदा इकट्ठ करना, चाहे असीं लीडर कुछ कही, मैनूं नहीं पता भी किहने करिया, ते एडा प्रबंध वधिया ते एडी वधिया स्टेज चलाउणी ते सारा कुछ जिहड़ा उहदा करिया, वो सारे जे कह दिए विच जिहड़े अज अंदोलन दे विच शामिल ने लोग, आड़ती होण चाहे कोई भी होवे, वो सारे ने भाग लैके कल की जी साडी वड्डी एक कानफ्रेंस कह दी रैली कराई है। कल नूं जे कह दिए भारत बंद करन जा रहे हैं। भारत कोई पहली बार नहीं बंद कर रहे, पर पहला नो कल वाले भारत बंद च फर्क होऊगा।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਜਿਹੋ ਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਕ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਲਾ ਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਕ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ रुकणगियां। मलेरकोटला के बहुचर्चित यामीन अब्दुल कत्ल केस में चंडीगढ़ पहुंचे मोहम्मद यामीन उर्फ बब्बी ने कहा है कि मेरे भाई की हत्या की गई है, जिसमें पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास पूरे सबूत हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिटायर होने के बावजूद वे अभी भी वर्दी में अपनी फोटो में पोस्ट कर बयानबाजी कर रहे हैं और इस जांच को भटका रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। 25/11/2019 ਨੂੰ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸ਼ੀਦ ਔਰ ਕੁੱਦੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਬੜੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਦੂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ DGP ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸ਼ੀਦ ਔਰ ਕੁੱਦੂ ਟੀਨੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁੱਦੂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕੁੱਦੂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ PA ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। PA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਦੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੋਟਿਸ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ SHO ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਜਿਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਸ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਜੀ। चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से पार्किंग के शुल्क लगभग 2 गुना हो जाएंगे। यही नहीं, अब आपको घंटों के हिसाब से पार्किंग का शुल्क देना होगा। पहले 4 घंटे अगर आप 2 पहिया वाहन में जाते हैं तो आपको 5 रुपये और 4 पहिया वाहन वालों को 10 रुपये देने होंगे। अगले 4 से 8 घंटे के लिए 2 पहिया वाहनों को 10 रुपये और 4 पहिया वाहनों को 20 रुपये देने होंगे। यदि आपकी गाड़ी 8 से 12 घंटे तक पार्किंग में रहती है तो आपको 40 रुपये का भुगतान करना होगा। लोगों ने इस बढ़ोतरी की निंदा की है। उनका कहना था कि पार्किंग में किसी भी तरह की सुविधाएं या उनके वाहन की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, तो फिर पार्किंग शुल्क किस बात का। चंडीगढ़ वासियों की जेब पर थोड़ा बोझ बढ़ने वाला है। चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से पार्किंग शुल्क बढ़ जाएगा। अब लोगों को वाहन पार्क करने के लिए 4-4 घंटे के स्लैब में भुगतान करना होगा। हालांकि पार्किंग में प्रवेश करते समय 2 पहिया को 5 और 4 पहिया वाहन चालकों को 10 रुपए शुल्क देना होगा। इस समय लोगों को दिन भर के लिए 2 पहिया के लिए 5 रुपए और 4 पहिया के लिए 10 रुपए पार्किंग शुल्क भुगतान करना पड़ रहा है।
आपको बता दें 1 अप्रैल से नई पार्किंग दरें लागू हो जाएंगी। शुरू के 4 घंटे के लिए 2 पहिया वाहन को 5 और 4 पहिया वाहन को 10 रुपए भुगतान करना होगा। वहीं अगले 4 से 8 घंटे के लिए 2 पहिया को 10 और 4 पहिया को 20 रुपए देने होंगे। वहीं अगले 8 से 12 घंटे के लिए 2 पहिया को 20 और 4 पहिया को 40 रुपए का भुगतान करना होगा। जब इस बढ़े हुए पार्किंग शुल्क को लेकर लोगों से बातचीत की गई तो लोगों का कहना है कि पार्किंग में किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही। अगर हम पार्किंग में अपने वाहन खड़े करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार की जगह पर खड़ा कर जाते हैं और कई जगहों पर तो कार पार्क करने की जगह भी नहीं मिलती। ऐसे में पार्किंग के रेट को बढ़ा देना लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲਾਓ ਹੈ, शॉपकीपर को यह चीज़ क्यों नहीं बताओ? ये चीज़ा शॉपकीपर भी पास बनने चाहिए और रेट डाउन होने चाहिए। बाकी जो रेट बढ़ रहे हैं ये बहुत गलत है। अगे इतनी महंगाई चल रही है, कोरोना चल रहा है, किस तौर के देश गुजर रहा है, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं रेट नहीं बदलने चाहिए। बिल्कुल नहीं है जी, सुविधा कुछ नहीं ना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बनाया है। स्कूटर की जगह कार की जगह स्कूटर है, जिन्ने स्कूटर्स ने या मोटरसाइकिल ने कार वाली जगह च लोग लगा देंगे तो सानू कार प्रॉपर पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती। सैकेंडली कोई इन्हों का अटेंडेंट तक नहीं इत्थे आंदा जिहड़ा कि सानू हेल्प करे कि कार कित्थे लगानी या की करना है। रेट के हिसाब से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सुविधा नहीं दे रही है, पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती है और अंदर तो कोई कर्मचारी भी नहीं होता जो हमें इंस्ट्रक्ट करे कि आप इस प्लेस पर पार्किंग कीजिए। और 30 वेज वाली बिल्डिंग के पास तो बिल्कुल ही जो है वो कहता है जी न्यूट्रल पर गाड़ी छोड़ जा रही है और न्यूट्रल पर गाड़ी जो है सड़क के बीच में ही होती है जो कि सिक्योर नहीं है। और कई बार जब सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी होती है तो कई लोग दूसरे हिट करके चले जाते हैं और जिसकी जिम्मेदारी कंडक्टर कहता है कि हमारी नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर प्लेस पर पार्क ही नहीं कर रहे हैं तो उसके हिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ लोगों की ये भी शिकायत है कि कारों से सामान चोरी हो जाता है, ना तो पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। पहले लोगों को सुविधाएं दी जानी चाहिए, उसके बाद पार्किंग के रेट बढ़ाए जाने चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 37 की विवादित कोठी को हड़पने के मुख्य आरोपी संजीव महाजन की जमानत याचिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं सह आरोपी मनीष गुप्ता की याचिका पर 31 मार्च तक फैसला टाल दिया गया। उन्होंने भी बेल की एप्लीकेशन लगाई है। बुधवार को सौरभ गुप्ता और मनीष गुप्ता की जमानत याचिका पर पुलिस ने जवाब दायर कर दिया था। पुलिस ने कहा था कि इन दोनों को जमानत दी गई तो ये केस को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके बाद यह सुनवाई अब टाल दी गई है, जिस पर 31 मार्च को फैसला होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला में पंचायती विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पंचायतों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला सरपंचों व पंचों को 2 पहिया वाहन देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज यानी वीरवार को पंचकुला में पंचायती विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में हरियाणा भारत से अपने अपने गाँव में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला सरपंच व पंच को 2 पहिया वाहन स्कूटी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 28 महिला सरपंच व पंचों को 2 पहिया वाहन स्कूटी देकर सम्मानित किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले साल हीरो के CSR से पंचायती राज विभाग ने 3 चरणों में 100 2 पहिया वाहन दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले गुड़गांव, जींद और अब पंचकुला में पंचायत मेंबरों को सम्मानित किया गया है। हमारे पिछले साल हीरो के CSR से पंचायती राज विभाग को 100 2 व्हीलर्स दिए गए थे। हमने 3 चरणों में गुड़गांव में, जींद में और आज पंचकुला के अंदर इन पंचायती राज मेंबरों को सम्मानित किया है, जिनने अब अलग अलग क्षेत्र में PRI स्कीम की यूटिलाइजेशन हो, डेवलपमेंट वर्क्स को एफिशिएंटली कराना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जिन जिन ने किया आज उनको सम्मानित किया गया है। 28 महिला
मेंबर सरपंचेस को, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोत्साहन जो है ये आगामी जो पंचायती राज निकाय के चुनाव होंगे उसके अंदर जो 50% हिस्सेदारी महिलाओं को दी जाएगी, ये इफ़ेक्टिवली एक एनर्जी बूस्टर होगा कि लोग अपने लेवल पर और अच्छा काम करके आगे दिखाएं। हमने तो 1 साल पहले किसान के खाते में पैसा डालना शुरू कर दिया था और पहली बार 50% से कम लोग आए थे, फिर 60% लोग आए और इस बार तो 70% से ऊपर किसानों ने ये खुद लिखित में दिया है कि पैसा हमारे खाते में डाला जाए। और मुझे लगता है एक अच्छी प्रथा है, एक अच्छी शुरुआत है कि हरियाणा वो मॉडल स्टेट बना है जो अपने फार्मर्स के एक एक दाने के, एक एक पेनी को, एक एक रुपए को उसके खाते में देता है। और आज बहुत बड़ी खुशी हुई, स्कूटी मिल गई, तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ हमारे सर को। हालांकि इस दौरान 29 मार्च को होली के पर्व पर हरियाणा सरकार द्वारा भारी संख्या में एकत्रित होने पर भी रोक लगाई है ताकि कोरोना के केसों को बढ़ने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंजाब विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ प्रशासन के आदेशों के बाद लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है, जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स एकजुट हो गए हैं। स्टूडेंट्स ने आज लाइब्रेरी को बंद करने के विरोध में प्रदर्शन भी किया। इन स्टूडेंट्स का आरोप है कि प्रशासन जानबूझ के ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कक्षाएं बंद हैं और स्टूडेंट्स के पास पढ़ाई का एकमात्र लाइब्रेरी ही है। उन्होंने कहा कि यह विकल्प भी उनसे छीना जा रहा है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋਰਸ। ਇਹ ਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋਰਸ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸੈਪਟਿਵ ਮੈਜਰ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਜੁੜੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਪੀਯੂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਮਾਰੋਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਠੂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੂਗਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। चंडीगढ़ जो कि स्वच्छता के मामले में काफ़ी आगे निकल गया था, लेकिन वह फिर से पिछड़ गया है। हालांकि मेयर यह दावा कर रहे हैं कि स्वच्छता में चंडीगढ़ को फिर से नंबर 1 में ले आएंगे, लेकिन यह सफल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि चंडीगढ़ का दिल कहे जाने वाले सेक्टर 17 की हालत इतनी खस्ता है कि शहर का अंदाज़ा खुद लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ कभी स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर होता था, लेकिन अब हालात कुछ बदले बदले से हैं। शहर में जहाँ देखो वहाँ गंदगी के ढेर देखने को मिलते हैं, जो शहर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग की तरह दिखते हैं। शहर के मेयर रविकांत शर्मा का भी कहना है कि वे शहर को स्वच्छता में नंबर 1 पर लेकर आएंगे, लेकिन चंडीगढ़ में जो जमीनी हालात हैं वो कुछ और ही हैं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का हार्ट कहे जाने वाले सेक्टर 17 किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। दूर दूर से लोग सेक्टर 17 प्लाजा में घूमने आते हैं, लेकिन आजकल इसकी खूबसूरती पर मानो दाग लग गए हों। सेक्टर 17 में कई जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिन्हें उठाने के लिए कोई आता तक नहीं। वहीं सेक्टर 17 के दुकानदारों की माने तो इस गंदगी के कारण अब लोग शॉपिंग के लिए सेक्टर 17 भी नहीं आ रहे, जिससे उनको काफी नुकसान हो रहा है। सर जी बहुत वधिया ब्यूटीफुल सिटी स्मार्ट है। देखो इन्नी ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟ ਡਬਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਿਆ 4-4 ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਰਜਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਂਟੇ ਕੀ ਮਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂਗੇ। देखो वैसे भी गर्मी आ रही है, महामारी का खतरा चलता पे है, ये तो किमें कस्टमर खड़ेगा तुम मैं दसो। कोई देख रेख नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सफाई नहीं हैगी। मैं इन्ना कहना चाहांगा जी कि प्रशासन इस चीज़ों वाल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। सैक्टर 17 की मार्केट इतनी ब्यूटीफुल मार्केट गिनी जाती है और इतने जगह जगह कूड़े ढेर लगे हैं, कोई प्रॉपर सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। स्वीपर आंदा नहीं, एक दिन किते इंस्पैक्शन होवे तो उत्थे इंस्पैक्टर आ जाता, स्वीपर काम कर लेंदा है, वरना स्वीपर का कोई काम नहीं। तुसी कूड़े ढेर मेरी बैक साइड देखो लगे हैं, इनू छोड़ो,
ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ 10-15 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੂੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 17 ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਕੂੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਲਾ ਮੌਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालात देख लो क्या हो रहे हैं, सारी मार्केट डाउन जा रही है। गवर्नमेंट एफर्ट तो चलो शायद कर रही होगी पर नज़र नहीं आ रहे उन्हें, थोड़ा स्मेल उधर तक आ रही है। तो कोई बात नहीं, अब आएगी, कूड़ा होएगा स्मेल तो आएगी ना। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। वहीं सेक्टर 17 के बाद अगर बात करें सेक्टर 22 की, तो वहां पर भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। यहाँ स्कूल के बाहर ही कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ये हालात तब हैं जब शहर का मेयर इसी वार्ड से हैं। लोगों का कहना है कि सफाई वाले तो आते हैं, लेकिन वे झाड़ू लगाकर उनके ढेर लगा जाते हैं, जो कई दिनों तक वैसे ही पड़ा रहता है। कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आता। बस सफाई के लिए आते हैं, ये आधे एक घंटे के लिए सफाई करने वाले, वो कूड़े के ढेर लगा देते हैं रोड के किनारे। उठाने वाला कोई आता नहीं जी। बहुत बुरा हाल है, बरसात हुई है, कूड़ा सड़ने लगा है, बदबू आती है यहाँ पे। ये करीब 15-20 दिन से हो गया। कोई उठाने नहीं आता? आते हैं लेकिन देख करके चले जाते हैं, प्रशासन के आदमी आते हैं लेकिन देख करके चले जाते हैं यहाँ से। सिटी ब्यूटीफुल स्वच्छता के मामले में लगातार पिछड़ रहा है। शहर के मेयर भले ही लाख बात करें और शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर लाने की बात कहें, दावा करें, लेकिन जमीनी हालात देखकर लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। और मौसम की जानकारी, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान गिरकर 28.9 डिग्री सेल्सियस रह गया है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 14.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 40% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार दिन में धूप खिली रहेगी, तापमान बढ़ेगा, लेकिन शाम को ठंडी हवाओं के बाद तापमान फिर से इसी स्तर पर पहुंच जाएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे फिर वही गुजारिश कि मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, वरना लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से पैदा हो सकती है। वैक्सीनेशन के लिए भी खुद भी सामने आए और अपने आसपास रहने वालों को भी प्रेरित करें कि वह सेंटरों में जाकर वैक्सीनेशन लें, क्योंकि यही बचाव है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।